हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। आज हम इंग्लिश की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर 32 से 40 के बीच में स्टक हो गया है। और ये स्कोर स्टक होने का रीज़न ये नहीं है कि आपने सिलेबस नहीं किया या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए। इसका रीज़न ये है कि आपका जो एक दिन में जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए उतनी आपने की नहीं है अभी तक। ये मेरे साथ भी हुआ था और ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, मोस्टली जिनकी इंग्लिश वीक होती है। तो इसको इम्प्रूव करने का एक ही रीज़न है कि आप डेली 6 से 7 मिनिमम बता रहा हूँ, 6 से 7 आप सेक्शनल मॉक दो। ये मैंने भी दिए और मेरे फ्रेंड्स ने भी दिए, तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इससे होगा क्या, जब आप 6-7 सेक्शनल मॉक दोगे तो आप डेली 150 से लेके 200 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो अब जब आप एक दिन में 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके हर टाइप के क्वेश्चंस बार बार वो आने स्टार्ट हो जाएंगे डेली बेस पे। तो वो धीरे धीरे, जैसे आज आपने मॉक दिया उसमें कुछ गलत हुआ तो वो 2 या 3 दिन बाद आप जब मॉक दोगे सेक्शनल मॉक, तो उसमें वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड वापस आएगा, तो वहाँ आपका सही हो जाएगा। तो इससे काफ़ी लोगों को इम्प्रूवमेंट मिला। तो आप 6 से 7 सेक्शनल मॉक दो, और मॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस, जो आपको पता है तो आप उसका एनालिसिस भी करो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे आपका एक ईडियम गलत हुआ, तो जिस ऑप्शन में आप कंफ्यूज हुए हो उस ऑप्शन को भी लिखो और जो उसका रियल मीनिंग है वो भी लिखो। उससे क्या होगा, जब भी आप उस ईडियम को रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये रहेगा कि हाँ, ये ऑप्शन आते ही मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ऐसे ही करके आपको हर टॉपिक का जो आपको नोट्स बनाने हैं और उनको डेली 2 या 3 दिन पे आपको रिवाइज करना है, तो धीरे धीरे वो गलतियाँ कम होगी। और उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि एक अपन इंग्लिश में क्या करते हैं कि अपन ऑप्शन चेंज कर देते हैं। हर मॉक में होता है कि अपन 1 या 2 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर देते हैं, तो उससे वो जो अपन ने पहले से जो टिक कर रखा था वही एक्चुअल राइट आंसर वही होता है। क्यों, अपन वो चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में है, अपन ने जब भी चीज़ें पढ़ी है तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। तो जब एग्ज़ाम देते हैं तो अपन फिर वो क्वेश्चन को ऑप्शन चेंज करते हैं तो वो फिर गलत ही होता है। तो आप जब भी मॉक देना स्टार्ट करो तो उससे पहले अपने सामने लिख लो कि मेरे को ऑप्शन चेंज नहीं करना है। तो उससे क्या होगा, आपको 1 या 2 क्वेश्चन में पक्का बेनिफिट मिलेगा। और ये चीज़ मेरे भी साथ हुई है। और थर्ड है कि आप जब भी वोकेबलरी पढ़ो तो आप वोकेब को डेली बेस पे रिवाइज कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट आप वोकेब के क्विजेज़ भी लगाओ। आप टेक्स्ट बुक पे, टेस्ट रैंकिंग पे, इन पे बहुत सारे क्विजेज़ पढ़ें, वो दो। क्विज़ देने से क्या होगा कि एक एस्पिरेंट को हर वोकेब याद हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप जब क्विजेज़ वगैरह देते हो, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो वोकेब की भी, तो उससे क्या होता है कि हर मीनिंग का पॉजिटिव नेगेटिव सेंस जाता है, वो आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, इस पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है या नेगेटिव में। उससे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। उसके अलावा आप उसमें ओड वन आउट वाली भी वो स्ट्रेटजी लगा सकते हो कि भाई 3 वर्ड अगर सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तीनों वर्ड अगर सेम सा सेंस दे रहे हैं, तो वो जो फोर्थ होगा वही आंसर होगा। ये चीज़ अपन जीके में भी करते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप क्विजेज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वो भी हेल्प करेगा। और जो भी आप ईडियम 1 वर्ड पढ़ते हो, तो आप जब क्विजेज़ देते हो तो ये सिमिलर चीज़ें वो साथ में ऑप्शन में आती है। तो जब वो साथ में आएगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन से आपको पता लगेगा कि एक्चुअल आपको क्या चीज़ें याद है, क्या आप भूल रहे हो। तो इससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। जो मैंने अपना स्कोर ऐसे ही इम्प्रूव किया है, अभी मेरे अच्छे 40+, 45+ अच्छे मार्क्स आ जाते हैं टेस्ट वगैरह में। मैं इस वीडियो में ही आपको मेरा भी स्कोर शेयर करूँगा, और 10-15 दिन में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपका इम्प्रूवमेंट हो तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।